जब बड़ा बाबू को मालूम है सीओ साहब यहाँ नहीं है तो कम से कम उनको आना एकदम अति आवश्यक था, जो वो नहीं आए हैं। क्या यह बात जरूरी था या नहीं सर? ये सो नो ये तो देखने चाहिए थे। तो स्थानीय नेता ने जब डंडा किया प्रशासन को तो प्रशासन दौड़ के यहाँ आया। थाना अध्यक्ष को डांटे हैं तब थाना अध्यक्ष खुद ना आकर के अपने छोटे प्रशासन को भेजे हैं, ठीक है ना, जूनियर प्रशासन को भेजे। उनको इतना डर लग गया है कि कहीं जाएंगे तो हमको जूता खाना पड़ेगा जनता से जी। इतना 24 घंटा के बाद 26 घंटा पर सीओ साहब भी अपना टीम लेकर पहुंचे हैं। 12 बजे प्रशासन आया, 12 बजे यहाँ आ रही है, कल 12 बजे से आज 12 बजे 24 घंटा वाला सुपी का जमदार दरोगा काहेला। चलिए, सीतामढ़ी जिले से बहुत दुखद खबर है कि 2 बच्चा इस लाल बकिया नदी में डूब के मर जाने की खबर है और ये बहुत सनसनीखेज खबर है। और भ्रष्टाचार प्रशासन पर इतना आरोप लग रहा है, यहाँ के ग्रामीण सभी लगा रहे हैं, ये निंदनीय बात है। जबकि सुशासन का ठप्पा लगा हुआ है। घूस नहीं मिलता है तो दरोगाजी नहीं जाते हैं कहीं पर। और यहाँ पर जंगल में अगर डाकू आएगा तो डाकू के नहीं पकड़ेंगे और शरीफों आदमी को पकड़ के डंडा मार करके घूस लेंगे। और यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं और दारू के लिए अब चल जाएंगे ढेवा लेने के लिए 12 बजे रात में जंगल में। हाँ, तहसीली में रहते हैं, बरगनिया तहसीली में खाली रहते हैं। बड़ा बाबू नहीं है, बाबू है, ढेवा खाते हैं। आप सुन सकते हैं, ये आजाद देश का नागरिक है और प्रशासन पर किस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और तहसीली का आरोप लग रहा है, थाना प्रभारी का। खाली तहसीली का आरोप लगेगा। वो कभी निमन काम नहीं किए। ये निमन काम था जो मर गया उसके लिए नहीं आया, और उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, दरोगा के पैसा चाहिए, जैसे हो वैसे पैसा चाहिए दरोगा के। अच्छा, आपके आंख में आंसू आ गया बाबा जी। ये बच्चा आपका कौन था? भतीजा था। क्या नाम था उसका? सुशील कुमार झा। उस दरोगा के खाली पैसा चाहिए, को दूसर कोई। इनके भतीजा के डूब जाने के गम आप देख सकते हैं। इनके अभी प्रशासन के खिलाफ आंखों में आंसू लिए हुए किस तरह से बात कर रहा है। ये सबसे बड़ी सुशासन सरकार के लिए निंदनीय बात है। मिलेगा तो उस जंगल में जाएंगे, मगर यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ तो भरोसे देने नहीं आएंगे, जहाँ चुप रहिए, ये में नहीं आएगा, डंडा लेकर घूमते रहेगा। अभी तक है कोई प्रशासन यहाँ नहीं है। इस जंगल में पूरा परिवार यहाँ पर आकर रात भर इगोर के देखा है कि यहाँ निकलेगा वहाँ निकलेगा, लेकिन प्रशासन एक भी आकर नहीं देखा है कि रात में इनको क्या हो जाएगा, देखने वाले के क्या हो जाएगा। क्या कर रहे थे? हमारा भाई, हमारे चाचा का लड़का, जो कि मतलब हमको पता है कि डेथ बॉडी मिलेगा, लेकिन हमें सरकार के तरफ से, हमारे प्रखंड पदाधिकारी के तरफ से, हमारे थाना अधिकारी के तरफ से कोई हमको सांत्वना नहीं मिला है कि हम आपके साथ है। कुछ भी नहीं मिला है। पूरी रात सिर्फ 4 लोग यहाँ पे थे। पूरी रात हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। बड़े जंगल है यहाँ पे, हमको चीरा जा सकता था, जानवर द्वारा खाया जा सकता था, या कोई और घटित घटना घट सकता था, लेकिन ये कुछ भी हमको नहीं मिला। और नहीं कोई हमको यहाँ पे सुरक्षा का कोई मार्ग मिला कि हाँ, इससे हमको लगे कि हाँ हमारे साथ कोई है। आप तमाम हिंदुस्तान के देश विदेश में रह रहे लोगों से मेरा सब एक अनुरोध है कि प्रशासन के खिलाफ जो यहाँ आम जन की बात हो रही है, आम जन जो बात कर रही है, इस पर आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे कि अब यह बिहार किस राह पर चल रहा है। आपका एक कमेंट आवश्यक है। और इस दोनों बच्चे का अभी तक एक तो सब प्राप्त हो गया है, एक सब पता नहीं यहाँ है भी। क्या आशंका लग रहा है आप लोगों को कि यहाँ है कि दहा गया है? यहीं पर है, यहीं पर। पानी आज बढ़ा है, पानी बढ़ा है तो वो पानी जब बढ़ा है तो वो लाश निकला है। अच्छा। और ये अभी यही में है। हाँ, जहाँ भी फोन किए हैं 23 घंटा 24 घंटा के बाद ही यहाँ पहुँचे हैं। वो थाना हो या हमारे सीओ साहब है या एनडीआरएफ का टीम हो या गोताखोर हो, जो भी हो, सब 24 घंटे के बाद ही पहुँचे। क्या 24 घंटे बाद पहुँचना चाहिए इनको? क्या पीड़ित परिवार को इनको सांत्वना नहीं देना चाहिए? क्या इनको सुरक्षा नहीं देना चाहिए?
हम पीड़ित परिवार के अकेले मरना है? चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं जो किसी तरह से तो बॉडी मिलना चाहिए। दूसरा नंबर ये आए थे छोटा बाबू प्रशासन, तो कह रहे थे क्या हम ही डुबा दिए हैं? ऐसा ही बोलना चाहिए हमरे साथ। हम वो बच्चा को चाचा है हम। अच्छा जी, ये बोल रहे थे कि हम ही डुबा दिए। हाँ, क्या वजह है कि ऐसे बोल रहे थे? वो आए हैं 1:30 बजे। अच्छा, उसके बाद में हम लोग थोड़ा रोष में थे, जो कम से कम आप एक चौकीदार को तो भेज देते। आप भेजे हुए थे? नहीं इतना एक वो हम झूठ बोल सकते हैं। ये तमाम जनता तो झूठ नहीं बोलेगा हमारे लिए। अच्छा, वो बच्चा आपका कौन था? भतीजा था हजूर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश ठाकुर है। कितना उम्र था बच्चा का? 13-14 साल है हजूर। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम एक लापता बच्चे की तलाश अभी कर रही है और यहाँ ग्रामीणों का हुजूम देख सकते हैं। 2 बच्चे की मौत की खबर सुनते ही सभी ग्रामीण यहाँ देखने चले आ रहे हैं कि पता नहीं कब मिले। और आज बताते चले, प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नदी में तकरीबन 6 से 8 फीट पानी आज बढ़ गया है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये बच्चा कौन है और यहाँ किस लिए आया था और कैसे आया और इसकी कैसे घटना हो गई। आप बच्चा के बारे में आपको कुछ जानकारी है? बच्चा तो हाला हुआ लगभग डूबने के, तो सब लोग कल डूबल लगभग 11:30 बजे। ओकरा बाद में रात शाम तक 6 बजे तक ले खोजाई हुआ। खोजाई पर नहीं मिला। आज सवेरे पहर लगभग 9 बजे के लगभग में वो बच्चा मिला है, अपने से छटाया है। तो एक आदमी पौड़ के गया है, निकाल के लाया है। एक आदमी अभी इसी में है। कई बजे आज मिला है? आज लगभग 9:20 पर। और कल एनडीआरएफ की टीम आई तो एक भी नहीं मिला। अंचलाधिकारी महोदय हैं, जय हिंद। हम सीएम खबर से जी जान सकते हैं कल 11 बजे ये घटना हुई और अभी आपका आगमन हो रहा है। जनता जानना चाह रही है कि इतना विलम्ब आखिर बिहार सरकार के पदाधिकारी चलेंगे और इन लोगों का जान कैसे बचेगा सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको जैसे भी सूचना मिली, हमने अपने एसडीआरएफ की टीम को भेजे थे और हमारा जो है और कर्मी जो है राजस्व कर्मचारी वगैरह थे। मेरी तबीयत क्योंकि ख़राब थी थोड़ा, इसलिए फीवर था, इसलिए हमने दवा लिया था, इसलिए कर्मी को भेज दिया था। और आज वो जो गोताखोर है, चूँकि यहाँ अवेलेबल नहीं है थी, तो इनका हाजीपुर से हमने ऑफिस घाट में इन लोग का अस्थाई वहाँ पर अभी आवासन है, वहाँ से इन लोग का फिर गए। वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, बिस्टा से इन्होंने 8:30 बजे के आसपास सिलेंडर लाया है। फिर हमने वहाँ से पिकअप किया है और अभी जाके पहुँचे। रास्ते में कुछ जाम उम भी थी, वो कंटिन्यू आके अभी हम लोग पहुँचे हैं और इसको ऑपरेशन जारी है। देखते हैं यदि मिल जाता है तो सरकार के स्तर से जो भी दे है 4 लाख रुपए सरकार मुआवजा के तौर पर देती है उनके निकटतम आश्रित को। हम लोग जल्द ही उसकी प्रोसेस करके इनको भुगतान करेंगे। जल्द से जल्द प्रोसेस करके आपसे यह आग्रह है सर, एक हताहतु है बच्चा, किसी का बच्चा है और इतना जल्द से जल्द करें ताकि ये बिहार में जो चल रहा है ना लंबा चक्कर काटने वाला, ये नहीं हो। कम से कम यह किया जाएगा। नहीं, उसमें कुछ पेपर प्रोसेस होता है उनके जैसे। तकरीबन कितना समय लग सकता है? ये जितना पेपर देंगे हम लोग भेजते हैं अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर, वहाँ से फिर जिला आपदा प्रशाखा को जाता है, डीएम साहब से स्वीकृति मिलती है और फिर वो विभाग से आवंटन मांगा जाता है, फिर हम लोग भुगतान करते हैं आवंटन। चलिए उस बच्चे के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ, पष्टकी ग्राम का। अच्छा, वो बच्चा का नाम जानते हैं जो डूब गया? दोनों बच्चा का नाम एक है सुशील कुमार और एक सन्नी शुक्ला नाम था। जो है उम्र कितना है? उम्र दोनों का 14 वर्ष के आसपास में है। तो यहाँ वो कैसे आ गया? यहाँ पर आया कि सनी शुक्ला जो है उसके वो यहाँ ननिहाल में रहता था। अच्छा। और उसका नाना का खेत बगल में ही है। अच्छा। वो खेत में घूमने आया था और कल जो इतवार पवनी है, महिलाएं आई थी गांव से नहाने जो है, उसी को देख करके ये लोग भी आ गया जाए। ठीक है ना। और नहाने के क्रम में ये लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ पे गंडक है, बहुत गड्ढा है, 30-35 फीट गड्ढा है। और वो बच्चा 3 था जाए, जिसमें से एक को महिलाओं ने किसी भी सहारे से निकाल लिया, साड़ी के सहारे, और 2 कंट्रोल से बाहर होने के कारण जो एक वेग नीचे चले गए जाए। जब गांव के लोगों को जानकारी हुई, गांव के लोग यहाँ पहुँचे। गांव के लोग के पहुँचने के बाद मुखिया जी को मालूम चला, अजीत कुमार को, उन्होंने सीओ साहब को कॉल किया
तो सीओ साहब ने एसडीआरएफ की टीम को भेजा। ये छुट्टी पे थे, ये घर चले गए थे। उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन कहीं से नहीं आया जो है। प्रशासन कहा पहले बड़ी तलाश कीजिए उसके बाद आएंगे जो है। जबकि प्रशासन को आना एकदम इसमें अति आवश्यक होता है एसडीआरएफ की टीम की रक्षा के लिए जो है। वो लोग नहीं आए। कल शाम को पूरा वो छानबीन किया, उसके बाद भी नहीं मिला। तो हमने फिर सीओ साहब से फ़ोन करवाया। सीओ साहब को हमने बोला कि ऐसे बात है सर, आप जो गोताखोर की व्यवस्था कीजिए, बिना गोताखोर का नहीं होगा जो है। इन्होंने कहा मुझे अनुमति लेना होगा, मैं ऑर्डर ले लेता हूँ उसके बाद आएगी जो है। हमने कल ही इनसे बोला था कि सर ऐसा होगा तो पैसा की व्यवस्था हम लोग कर देंगे, 4000-5000 रुपये गाड़ी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आज ही बुलवा लीजिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, स्वीकृति भी होती है। चूंकि बिहार सरकार गरीबी रेखा भी चल रही है और हमेशा केंद्र से क्या मांग करती है आपको पता होगा। जी जी, एकदम मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। भ्रष्टाचार की सरकार है नीतीश कुमार जो है, ठीक है ना। बस इन्होंने बोला कि ठीक है मैं स्वीकृति लेता हूँ, और इन्होंने अपने स्तर से, ये छुट्टी पे थे, इन्होंने अपने घर जा करके घर से ही अपने निजी गाड़ी में जो है उनको बैठा करके आज 1 बजे अभी समय करीबन हो रही है, 2 बजे के समथिंग में इन्होंने आया है जो है। और लाश का लगभग डूबे हुए आज 28 घंटा के आसपास होने जा रहा है। एक शव जो है ग्रामीणों ने सवेरे तैरते देखा तो ग्रामीणों ने निकाला किसी भी सहारे से, और एक शव का अभी तक कोई पता नहीं है। मगर यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत लचर है, और मैं यूँ कहूँ कि ये यहाँ का जो प्रशासन है वो मुर्दा सामान ही समझ सकते हैं। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। प्रशासन को कल रात को उसके परिवार का 2-4 आदमी जो है रात को अकेले इस घाट पर गुजर काटा जो है, और किसी प्रकार का कोई हानि उसके साथ हो सकता था जो है कि बड़ी जंगल है, किसी प्रकार का कोई जानवर हमला कर सकता था। कम से कम 2 चौकीदार उनको देना चाहिए था जो है, मगर चौकीदार उन्होंने दिया नहीं जो है। और दूसरी बात जो है कि ये सरकार का बरगिनिया प्रशासन जो है एकदम निकम्मा साबित हुआ है आज के दिन। प्रशासन की ये रवैया क्यों है, क्या आपको कारण पता है? क्योंकि सबसे भ्रष्टाचार यहाँ का मुख्यमंत्री है और यहाँ का सरकार है। और आपका ये स्थानीय नेता क्या करता है? स्थानीय नेता क्या करता है? स्थानीय नेता को कहे हैं ना, तो स्थानीय नेता ने जब डंडा किया प्रशासन को तो प्रशासन दौड़ के यहाँ आया, ठीक है ना। आपको थानाध्यक्ष को डांटे हैं तब थानाध्यक्ष खुद ना करके अपने छोटे प्रशासन को भेजे हैं, ठीक है ना, जूनियर प्रशासन को भेजे। उनको इतना डर लग गया है कि कहीं जाएंगे तो हमको जूता खाना पड़ेगा जनता से। इतना डर नहीं डरना चाहिए जनता से, ठीक है ना। वो तो कल से ही बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ डीएसपी के साथ कहाँ चले गए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो सरकार है वो भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, और यहाँ का प्रशासन जो है बुझता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था हो गया है जनता का। इस राज्य में नीतीश कुमार के राज्य में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ का जनता है भूखे मर जाए, नीतीश कुमार का कोई मतलब नहीं उससे जाए, ठीक है। क्या सर मैं आपसे जान सकता हूँ कि इनका आरोप कितना सही है, आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, इस पर चूंकि सरकार का हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये जो आपके सामने बता रहे हैं, इनको कॉल किए कि नहीं? विधायक जी हमको कॉल किए थे, चूँकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है गोताखोर, और गोताखोर जो है वो ऑक्सीजन के साथ चलते हैं। हमने रात को ही बोला था कि ये कर दिए, लेकिन उन्होंने सुबह 4 बजे ही गाड़ी बिस्टा भेजे थे। वहाँ से फिर जब ऑक्सीजन आ गई है करीब 8:30 बजे के आसपास, तब वहाँ से टीम प्रस्थान की है यहाँ के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन हुआ। अच्छा, आपके स्थानीय प्रशासन जो है इतना आरोप लग रहा है, क्या ऐसा उनको करना चाहिए? नहीं, पुलिस प्रशासन आई थी, फिर नहीं आइए सर, आज आइए सर, 11 बजे आइए सर। पुलिस प्रशासन आज 11 बजे आई है, एक चौकीदार तक देखने नहीं आया है। 24 घंटा उसका फैमिली पूरा रात यहाँ 2-3 आदमी से बिताया है। कितनी शर्म की बात है जो है कि 3 किलोमीटर दूर है प्रशासन, बेरगेनिया प्रशासन सर, वो ताकने तक नहीं आए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, कितना लोग डूबा है जो, कोई मतलब नहीं है उसको। वो बोलता है बॉडी तलाश कीजिए, बॉडी तलाश तो करेंगे, पहले आप देख तो लीजिए आकर के। से एकदम लापरवाही हुई है, बेरगेनिया बहुत लापरवाही प्रशासन की है। आप अपना परिचय देंगे? जयप्रकाश निहला, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं। कल यह घटना घटी उस समय से हम लोग यहाँ मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन की बहुत बड़ी कमी हुई है इसमें। आज 11-11:30 बजे जो है एक जमदार साहब 3 गो फोर्स लेकर पहुँचे हैं। कल से लेकर अभी तक प्रशासन में जो कमी हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप मुख्यमंत्री महोदय को जनता दरबार लगाते देखते हैं, यहाँ भी जनता दरबार लगा हुआ है, देख लिया जाओ एक नज़र। ये आम तमाम जनता का यहाँ दरबार लगा हुआ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप उस दरबार लगाने वाले मुख्यमंत्री महोदय को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन को सही दिशा निर्देश दिया जाए और प्रशासन को सही व्यवस्था किया जाए, क्योंकि आप सुशासन कहलाते हैं, लेकिन सुशासन क्या, कुशासन का शासन चल रहा है। तो सब लोग देख ही रहे हैं कि कैसी शासन व्यवस्था है। इनके सरकार में तो मुझे पूरा अफसरशाही है,
ब्यूरोक्रेसी पूरा बढ़ चुका है। अफसर की जो मर्जी हो रही है वो हो रहा है। जनता का तो कहीं आवाज़ कोई सुना नहीं जा रहा है। अब कल ही से जितना बार कॉल किया गया थाना प्रभारी को, कम से कम यहाँ जब परिवार के लोग रात भर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए या हज़ारों लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, कहीं फिर कोई दूसरी घटना न घट जाए। प्रशासन की मुस्तैदी तो होना जरूरी था, लेकिन बरगनिया थाना का जो है ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और मैं प्रशासन और सरकार से आग्रह करूंगा कि जिला सीतामढ़ी जिला जो है पूरा बाढ़ ग्रसित है। उत्तर बिहार में सीतामढ़ी सबसे बाढ़ ग्रसित है। मैं सरकार और अपने सीओ साहब जो है उन दोनों से आदमी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ जिला में कम से कम गोताखोर की व्यवस्था अति आवश्यक है, जो ये अपने सरकार से डिमांड करके जो है सीतामढ़ी जिला में अवेलेबल करवाई। लोग कार्रवाई करें कि ऐसे मानते हैं आज 3 आदमी डूबा है, यदि यहाँ 20 आदमी डूब जाए तो मालूम चलेगा पटना से आते आते लाश कहाँ से कहाँ चला जाएगा जो है, ठीक है ना। तो ये सर सही बात है, इनका सवाल सही है। ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, ये आप देखे होंगे भौगोलिक स्थिति जो यहाँ की है बाढ़ग्रस्त है, और यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। ये हम कैसे इसे सरकार, सुशासन की सरकार इसको समझा जाए? नहीं, स्थानीय उतना ट्रेंड जो है गोताखोर, उसकी विशेष प्रशिक्षण, चूँकि यहाँ डीप करके और डेड बॉडी को ढूंढा जा रहा है, वैसे स्थानीय स्तर पर वो गोताखोर है लेकिन उतना दक्ष नहीं है, जिसके कारण हम लोगों ने कुछ स्थानीय जो हैं उनको लगाया था लेकिन वो नहीं निकाल पाए। तो इसलिए स्पेशल ट्रेनिंग है, लेकिन ये संख्या बल ज़्यादा नहीं है, इसके कारण हर जगह इनकी प्रतिनियुक्ति नहीं हो पाई है। हम लोग सरकार से और को हम पत्र देंगे इस आशय का कि चूँकि हमारा जो प्रखंड है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कुछ गोताखोर की प्रतिनियुक्ति किया जाए। अपना फुल परिचय दिया जाए। मैं राजीव कुमार, अंचल अधिकारी बरगनिया। प्रशासन बोलते हैं कि डेड बॉडी मिल जाएगा तब हम जाएंगे। अरे भाई, डेड बॉडी मिलने से पहले एक बार आके लोगों को सांत्वना देना चाहिए कि हाँ घबराइए नहीं, क्या हम हैं जुटे हुए आपके साथ, हम पीठ पे हैं। आप सुन सकते हैं एक नौजवान की बात, कितने शर्म की बात है इस सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी। सब घूसखोर है, सब घूसखोर है। इसमें भी कोई डूब के मर गया, उसमें भी घुस जाएगा। हाँ, उसमें भी तब न, नहीं तक अभी तक कोई कार्रवाई है। इसे 2 बच्चे की डूब जाने की खबर को लेकर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी निंदनीय बात है। तमाम खबरों से आप बने रहिए। सीतामढ़ी जिले बरगनिया से मैं RS पांडे, CM खबर के लिए जय हिंद, नमस्कार।